तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की विवादित कार्टून को लेकर बुरी तरह से घिरा फ्रांस। 72 घंटों में चर्च में फ्रांस की दूसरा हमला, बंदूकधारी ने पादरी को मारी गोली। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तेजस्वी ने मोदी पर बोला हमला, पूछे 11 सवाल, तो मैदान छोड़ भागे आज बिहार से मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की खुली पोल, कांग्रेस नेता ने किया दावा बीजेपी में आने के लिए सिंधिया ने दिया था 50 करोड़ का ऑफर। जहां दोस्तों बुरी तरह से सिंधिया घिर गए हैं मध्य प्रदेश में। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत पर किया हमला, भारतीय सेना के 3 जवान शहीद। वहीं जम्मू कश्मीर में दहल उठी धमाकों से घाटी। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तेजस्वी ने तोड़ दिया आज लालू यादव का रिकॉर्ड। एक दिन में की 19 ताबड़तोड़ सभाएं बीजेपी नीतीश के उड़ा दिए होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि हार को देखते हुए बीजेपी ने फिर से बिहार में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस राजद पर लगाए वादा डालने के आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की विवादित कार्टून बनाना फ्रांस को पड़ा भारी। 72 घंटों में फ्रांस की चर्च में दूसरा हमला, बंदूकधारी ने पादरी को मारी गोली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब की विवादित कार्टून बनाना फ्रांस को अब भारी पड़ गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस का लगातार पूरी दुनिया के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो इसी बीच फ्रांस में विवादित कार्टून को लेकर चर्चों में हमले भी बढ़ गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस में 72 घंटे में दूसरा हमला इसी मामले को लेकर चर्च में हुआ है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही फ्रांस की एक चर्च में एक व्यक्ति ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए 3 व्यक्तियों की गला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में तनाव बढ़ गया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अभी इस मामले को बीते हुए 72 घंटे नहीं हुए कि अब विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस की चर्च में एक फिर से दूसरा हमला हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लियोनी शहर में एक व्यक्ति ने फिर से एक चर्च में घुसकर पादरी को खुलेआम गोली मार दिया है। वहीं आपको बता दें कि बुरी तरह से पादरी घायल हो गया है, लेकिन गोली मारने वाला शख्स फरार है, पुलिस की अभी पकड़ में ये नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस ने फिर से इसे आतंकवादी हमला दिया है। ये जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि फ्रांस में एक बार फिर से 72 घंटे के बाद चर्च में दूसरा हमला हुआ है पैगंबर मोहम्मद साहब की विवादित कार्टून बनाने को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में तेजस्वी ने मोदी पर बोला हमला, पूछे 11 सवाल छुड़ा दिए प्रधानमंत्री मोदी के पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियां अब धुआंधार बिहार में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं संबोधन से पहले ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए 11 सवाल पूछे और प्रधानमंत्री मोदी के पसीने छुड़ाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पहला सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि नल जल योजना पर बिहार में लगातार शोर मचाने वाली डबल इंजन सरकार कुल बजट का 4% ही जल आपूर्ति पर क्यों खर्च करती है, और उस 4% का भी 70% हिस्सा भ्रष्टाचार भेंट क्यों चढ़ जाता है। दूसरा सवाल तेजस्वी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि देश में सबसे गरीब राज्य आखिरकार बिहार क्यों है, जबकि बिहार को तो प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से तीसरा सवाल पूछा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि बिहार की जनता को पिछले 15 सालों में डबल इंजन की सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, और वहीं बेरोजगारी की संख्या आखिरकार 46.6% क्यों बढ़ी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करवाए हैं उसका अभी तक श्रमिकों को भुगतान ही नहीं किया है, आखिरकार इसका दोषी क्यों है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में बोलती बंद तेजस्वी यादव ने कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बड़ा हमला, कहा केंद्र ने गुंडागर्दी के बल पर पारित कराया कृषि बिल। जी दोस्तों, आपको बता दें
कि केंद्र की मोदी सरकार के कृषि बिल को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने मोदी पर आज बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र ने गुंडागर्दी का सहारा लेकर संसद में कृषि बिल को मंजूरी दी। राज्य में पहली रायतु वेदिका का उद्घाटन करते हुए यह हमला मुख्यमंत्री ने बोला है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जैसे पंजाब और राजस्थान में कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव विधानसभाओं में पारित हुआ है, ऐसे ही तेलंगाना सरकार भी जल्दी प्रस्ताव लेकर आएगी और मोदी सरकार के इन कृषि कानूनों को किसी कीमत पर तेलंगाना में लागू नहीं करने दिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से दशहरे के दौरान रावण की बजाय मोदी का पुतला जलाया, ये कहता है कि राज्य में अब मोदी सरकार बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो ये बड़ा हमला बोला है चंद्रशेखर राव ने। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किलें। पूर्व कांग्रेस मंत्री ने लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप, बीजेपी में आने के लिए दिया था 50 करोड़ का ऑफर। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। उमंग सिंगार ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर उन्हें दिया था। कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस विधायक के इस खुलासे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब भी मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता कांग्रेस के विधायकों को खरीद रहे हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में तेजस्वी ने तोड़ा लालू का रिकॉर्ड, एक दिन में की 19 सभाएं। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार रैली कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इनमें सबसे आगे नाम राजद के प्रमुख और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का है। इस बार प्रचार में तेजस्वी ने शनिवार को पिता लालू प्रसाद यादव का एक दिन में सर्वाधिक रैलियां करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल लालू के नाम तक अब तक एक दिन में 16 रैलियां करने का रिकॉर्ड था, पर तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर से ही 17 प्रचार सभाओं में जाकर हिस्सा लिया। इसके अलावा अगर हम इसमें सड़क मार्ग से प्रचार रैलियों को जोड़ दे तो उन्होंने कुल 19 रैलियां की हैं, जिससे कि पिता का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां दोस्तों एक दिन में तेजस्वी यादव ने 17 रैलियां की हैं, जबकि उनके पिता ने कुल अभी तक 16 रैलियां की हैं। तो लालू का आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है तेजस्वी ने। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर को, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला, भारतीय सेना के 3 जवान शहीद। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी में भारतीय सेना के 3 जवान आज शहीद हो गए। ये घटनाएं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले में हुई है। भारतीय सेना पाकिस्तान को इस समय मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय सेना को अपना निशाना बनाया था। भारत के ऐतराज के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज रात भारतीय सेना पर पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान और भारतीय सीमा को लेकर। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस राजद पर लगाए वादा डालने के आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को अब बिहार में अपनी हार दिखने लगी है और इसी को लेकर बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि रोजगार और विकास के नाम पर वोट न मांगकर अब बीजेपी राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर से बिहार में राजनीति करती हुई दिख रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से बिहार की चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाया और राजद कांग्रेस पर इसमें बाधा डालने के आरोप लगाए।
जेपी नड्डा ने सोनपुर में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों लोग लगे, लेकिन जब आडवाणी जी की राम रथ यात्रा निकली थी तो यही बिहार की धरती पर लालू यादव ने उस राम रथ यात्रा को रोक दिया था और यहीं के राम भक्तों ने उस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर कहा था कि उच्च न्यायालय में जब बीजेपी इसको मामले को आगे बढ़ा रही थी और हल को निकाल रही थी तो कांग्रेस इस मामले को लटकाने के प्रयास कर रही थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे और जो हमने बनाया, और कांग्रेस ने इसे लटकाने, अटकाने और भड़काने का काम किया। तो एक बार फिर से बिहार में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है और राम मंदिर के नाम पर फिर से बीजेपी बिहार में वोट मांगना शुरू कर चुकी है।